हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अमानतुल्लाह खान हैं, जिन्हें कोर्ट से राहत मिली है, ज़मानत मिल गई है। एसीबी ने जो मामला दर्ज किया था वक्फ बोर्ड में रिक्रूटमेंट का। अमानत साहब हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, ज़मानत आपको मिल गई है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए कोर्ट ने मुझे ज़मानत दी और जो सारे फैक्ट थे उसके आधार पर ज़मानत दी, तो उससे साफ़ होता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं जिस बुनियाद पर इन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया था या चीज़ें थी। कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी भी की है कि ख़जाने का नुकसान नहीं हुआ है। देखिए कानून वक्फ बोर्ड जो है वो बोर्ड कानून से चलता है, वो लीज़ रूल से चलता है। तो जो कानून में, जो लीज़ में एक्ट ने जो तय कर दिया है, हम उससे कम किराया नहीं ले सकते और वो बाकायदा बिड होती है, उसका एक प्रोसेस है। तो मैंने कुछ अलग से नहीं कर दिया था, सब कानूनी चीज़ें थी। लेकिन इन्होंने जितना मेरे से पूछताछ हुई या जो चीज़ें थी या जो कोर्ट में पेश किया, वो तो जो एफआईआर थी उससे रिलेटेड कुछ था ही नहीं। ये तो मुझसे पूछते थे आपका वो प्लॉट है, आपका वो बंगला है, आपका वहाँ फार्म हाउस है, आप वहाँ दुबई गए। बताएंगे तफसील से केस क्या था जिसमें सरकारी ख़जाने की बात आई और क्या? देखिए कुछ किराएदारियाँ थी जो फतेहपुरी नहीं, फतेहपुरी का तो बाद में आया। कुछ जो एफआईआर थी, एफआईआर 2018-2019 के पीरियड की एफआईआर थी, उससे रिलेटेड ये कोई बात नहीं करते थे। ये अलग से बात करते थे कि भाई आपने फतेहपुरी में एक मार्केट बनाई और वो बेच दी, जबकि बेची नहीं जा सकती वक्त की प्रॉपर्टी, किराए पर दी है। और पहले एक वहाँ स्कूल चलता था कभी, और वो स्कूल बंद हो गया, वो किसी ने कब्ज़ा कर रखा था, टूटने की हालत में थी, तो हमने वो पार्टीशन किए, तो वहाँ एक गोडाउन या दुकान टाइप निकल कर आ गई, हमने उनको किराए पर दे दिया। वो पहले रेवेन्यू कुछ था ही नहीं, बढ़ाया। और यहाँ तक कि चाइना राम जैसा एक दुकानदार है वहाँ, जो मिठाई की दुकान है, 365 रुपये कभी उसका किराया होता था, आज 65,000 किराया है। तो हमने तो किराए को बढ़ाया है। जब मैं आया था तो 3 लाख रुपये किराया था, आज 50 लाख से ज़्यादा किराया है, करोड़ कभी महीने में हम कर लेते हैं। तो हमने वहाँ कोई नुकसान नहीं किया। और जिस रिक्रूटमेंट की ये बात कर रहे हैं वो सारे कॉन्टेक्चुअल स्टाफ मैंने रखा। और 2016-17 में जब वो सीबीआई ने एक एफआईआर की थी, तो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने खुद माना था कि 125 लोगों की दिल्ली वक्फ बोर्ड में ज़रूरत है और भर्ती आप करोगे नहीं। तो मैंने कॉन्टैक्ट पर रखा और मैंने जो वक्फ की ऑन इनकम है, जो रेवेन्यू इनकम है, उससे उनको सबको सैलरी दी और वो काम करने वाले और एलिजिबिलिटी की बुनियाद पर दी। और रिक्रूटमेंट कमेटी हम वक्फ बोर्ड ने बनाई और बोर्ड ने रिक्रूटमेंट किया, मैंने नहीं किया। ये माना जब वहाँ सारी चीज़ें आई कि मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, मैं सिर्फ बोर्ड की जो मीटिंग है उसको चेयर करता हूँ और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो मीटिंग्स की जो रेजोल्यूशन है, उसका वो सीईओ करता है। तो कहीं भी पार्टी भी आपके साथ खड़ी है। आपकी ज़मानत के बाद सीएम ने खुद ट्वीट किया, डिप्टी सीएम ने किया, सीएम से मुलाकात भी आपकी हुई है, क्या कहा उन्होंने? देखिए पार्टी पूरी तरह से साथ थी और उसी वजह से आज देखिए सच्चाई की जीत हुई है, सारे फैक्ट सामने आए हैं। जिस बुनियाद पर कोई भी कंप्लेन कर दे कि यहाँ पर आपका प्लॉट है, यहाँ पर आपका मकान है, ये आपने बिल्डिंग, तो जो एजेंसीज़ हैं इनको भी सोचना चाहिए कि भाई अगर कोई आदमी कंप्लेन कर रहा है, वो हमारा मुखालिफ अगर है और उससे कोई अपना इंटरेस्ट है वक्त के अंदर, तो उसकी बुनियाद पर एफआईआर करके वो जेल में नहीं डालना चाहिए। फैक्ट को जांचना चाहिए। ये आने वाले जो हिंदुस्तान है और यहाँ की जो सियासत है उसके लिए अच्छा है। क्या लगता है आपको, क्यों आपके साथ इस तरह से हो रहा है, बार बार उठाने की कोशिश? अब ये तो बीजेपी बता सकती है। तो टारगेट तो वहीं से होता है। जो अफसर बैठे थे वो प्रेशर ऊपर से वो बताते थे कि जी ऊपर से प्रेशर है, हम क्या करें, ऊपर से प्रेशर, हम मुझे नहीं पता क्या था। एक और मुद्दा है, अभी पिछले कुछ दिनों में जामिया नगर इलाके में 144 लगा दिया गया है 2 महीने के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं रात ही आया हूँ, मुझे मालूम हुआ कि 144 लगा है, तो अभी और सुबह मैं यहाँ आ गया, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। पीएफआई का कुछ हैं, कुछ ऑफिसर ब्योरज थे उनके उसमें है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी मुझे पीएफआई को लेकर भी कई गिरफ्तारी हुई और बैन हो गया। अभी मेरे इल्म में बहुत ज़्यादा नहीं है उसके से। तो अमानतुल्लाह खान जो कि अपनी ज़मानत पर बात कर रहे थे और साथ ही पीएफआई पर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जो 144 लगाया गया वो उस लिहाज से भी लगाया गया। लेकिन जो एसीबी में जो ज़मानत मिली है उस पर कह रहे हैं कि कोई मामला उनके ख़िलाफ़ बनता ही नहीं था।